दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसका पहला भाग हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ भूगोल के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किससे? आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या स्थानीय पवनों से। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर आपका होगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून से। आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो है ये उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। आप जान लीजिए कि जो प्रत्यावर्तित या लौटता हुआ मानसून है ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है और पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है। इससे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून ये किस किस महीने में? अक्टूबर नवंबर में उत्तरी सरकार क्षेत्र में, जबकि नवंबर और दिसंबर में कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा ये उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा की अधिकांश मात्रा प्राप्त होती है किससे? आपको बताना है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, वही दोहरा रहा है थोड़ा सा अंतर करके। तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के दक्षिणी पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा होती है किस मानसून से? तो सही उत्तर लौटते हुए मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून से। प्रत्यावर्तित मानसून कौन सा है? ये बंगाल की खाड़ी से जब लौटता हुआ मानसून है तो ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है और ये नवंबर दिसंबर में भारत के पूर्वी तट पर या दक्षिणी पूर्वी तट पर ये तमिलनाडु तट पर जो है वर्षा करता है। तो तमिलनाडु तट पर वर्षा जो है ये उत्तरी पूर्वी मानसून या देखिए लौटते मानसून से होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है? आपको बताना है। भारत में किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है? अरुणाचल, छोटा नागपुर, मालाबार या निम्न कर्नाटक पठार। तो सही उत्तर यहाँ पर निम्न कर्नाटक पठार हो जाएगा। कैसे? देखिए राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में और दक्कन के पठारी क्षेत्र वाले हिस्सों में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन यानी डेविएशन मिलता है और निम्न कर्नाटक पठार दक्कन के पठार का ही भाग है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है किस माह से किस माह तक? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिससे अरब सागर का मानसून कहते हैं ये मुख्य रूप से जून से सितंबर तक चलती है। तो यहाँ पर आप देखिए जून से सितंबर तक कोई भी ऑप्शन आपका इसमें नहीं दिया गया है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या जब हम देखेंगे तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जून से सितंबर तक है और निवर्तित मानसून या लौटते हुए मानसून का मुख्य काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक का होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक चलती है। यहाँ पर मई से सितंबर दिया गया है, ये आपका सही नहीं है। तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी सरक जाती है किस ओर? जब भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु होती है तो अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी किस ओर सरकती है? तो सही उत्तर उत्तर की ओर यानी टुवर्ड नॉर्थ। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में अंतरा उष्णकटिबंधीय पेटी जो अभिसरण पेटी है ये उत्तर की ओर सरक जाती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न है, आर्द्र मानसून की अरब सागरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है कहाँ पर? आर्द्र मानसून की अरब सागरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर यानी किस क्षेत्र में? तो सही उत्तर है गंगा के मैदान में। यहाँ पर इसका सही उत्तर है गंगा के मैदान में। ऑप्शन में आप देखिए तो गंगा का मैदान कहीं नहीं दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा, कोई भी उत्तर सही नहीं है। जब आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आर्द्र मानसून की अरब सागरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा से गंगा के मैदान में मिलती है, जबकि अरब सागरी एक अन्य शाखा बंगाल की खाड़ी से शाखा से पंजाब और हरियाणा में मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि अरब सागरीय जो मानसून है उसकी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहाँ मिलती है? तो ये गंगा के मैदान में मिलती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है किस मानसून से? तो सही उत्तर ये वेस्ट डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों और उत्तरी भारत में वर्षा पश्चिमी प्रतिरोध या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पछुआ जेट प्रवाह के द्वारा होता है और शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में और भी जान लीजिए कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ वे बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों के द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय भूभाग तक प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस कारण से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? तो सही उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से। अभी अभी हमने व्याख्या पढ़ी है कि पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है किस कारण से? तो सही उत्तर है पश्चिमी प्रतिरोध या पश्चिमी विक्षोभ से। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वेस्ट डिस्टर्बेंस से या पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है कैसे? तो ये पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक प्रश्न और है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम से आने वाले चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है कि शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें आती हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण हिमालय में भारी हिमपात होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। कैसे? तो आप देख सकते हैं शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें आती हैं और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण हिमालय में भारी हिमपात होता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? यानी सबसे अधिक वर्षा, उसके बाद सबसे अधिक से कम की ओर वर्षा का प्रतिरूप बताना है विभिन्न शहरों में। तो ये ऑप्शन देखिए, ग्रीष्मकालीन वर्षा में कोलकाता में सबसे अधिक, फिर इलाहाबाद में, फिर अहमदाबाद में। ग्रीष्मकालीन मात्रा को ध्यान में रखते हुए शहरों का क्रम कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर?
तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। ये दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित हैं, बिल्कुल सही है। वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित हैं, सही नहीं है। वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के उत्तर में है, ये भी सही नहीं है। और वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के दक्षिण में है, ये भी सही नहीं। तो वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और ये समुद्र से आने वाली आर्द्र हवाएं पवनामुखी ढालों पर अधिक वर्षा करती हैं, जबकि पवनाभिमुखी ढालों पर वर्षा या तो नहीं होती है या बहुत कम मात्रा में होती है। और ऐसे स्थान जहां पर वर्षा नहीं होती है उनको वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो जोन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो सही उत्तर है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये राजस्थान टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था, तो सही उत्तर है झालावाड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? देखिए, इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं नीलगिरी, खासी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट। तो सही उत्तर खासी पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जयंतिया आप जानते हैं, इन तीनों पहाड़ियों के बीच में एक क्षेत्र है मासिनराम, यहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसी आधार पर खासी पहाड़ियाँ ये अधिकतम वर्षा प्राप्त करती हैं। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम और चेरापूंजी इसी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं। चेरापूंजी का नाम अब सोहरा हो गया है। देखिए, अब सोहरा जो है ये विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, मासिनराम और चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मासिनराम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मेघालय पठार के खासी पहाड़ियों में स्थित मासिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ये भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में तड़ित झंझा से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उद्यान वृष्टि, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम या मैंगो शावर। तो सही उत्तर चेरी ब्लॉसम। देखिए, ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में तड़ित झंझा से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम या फूलों वाली बौछार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में होने वाली पूर्व मानसून बौछारों को स्थानीय तौर पर आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहा जाता है, क्योंकि इससे आम जल्दी पक जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में जो तड़ित झंझा वाली वर्षा है उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा को मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, पूछा गया है कि आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर है आम्र वर्षा दक्षिणी भारत में होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसी तरह फूलों वाली बौछार किसकी कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है? तो यहाँ पर फूल, आम, कॉफ़ी या चाय। तो सही उत्तर है ये कॉफ़ी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक और केरल में तड़ित झंझा से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम या फूलों वाली बौछार कहते हैं। इस वर्षा से कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित महानगरों में से अधिकतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है। दिल्ली, मद्रास, मुंबई या कोलकाता। तो सही उत्तर है अधिकतम वार्षिक तापांतर दिल्ली में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ तापांतर कम होता है। किसी भी स्थान के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस कहा जाता है। चूँकि समुद्र के किनारे की अपेक्षा आंतरिक भागों में तापमान ग्रीष्मकाल में अधिक होता है, उस अनुपात में शीतकाल में कम भी होता है। यानी तटीय भागों की अपेक्षा
आंतरिक भागों का वार्षिक तापांतर अधिक होता है। इनमें दिल्ली देश के आंतरिक भाग में है, जबकि अन्य मद्रास, मुंबई और कलकत्ता ये तटीय प्रदेश हैं, इसलिए दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये प्रश्न 1 सितंबर मानसून वापस होने की तिथि जो है 1 सितंबर अमृतसर हो जाएगा। मानसून के वापस होने की तिथि 15 सितंबर दिल्ली से, 15 अक्टूबर रायपुर छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर बेंगलुरु कर्नाटक। 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 सितंबर अमृतसर पंजाब, अमृतसर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ, ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है मिलान करने में। आप देखिए 1 सितंबर को कहाँ पर देखिए 1 सितंबर अमृतसर पंजाब। तो 1 सितंबर अमृतसर पंजाब को 1 का दूसरा हो जाएगा। 15 सितंबर आप देखिए महत्वपूर्ण है, 2, 3, 4 और 1। तो 2, 3, 4, 1 विकल्प देख लेते हैं। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में अगस्त में वर्ष की परिवर्तनशीलता सामान्यतः कहाँ अधिक होगी? भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता, ये वर्षा की परिवर्तनशीलता कहाँ पर अधिक होगी आपको बताना है। श्रीनगर, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, जोधपुर या रांची? तो सही उत्तर जोधपुर। देखिए भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः जोधपुर में अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जोधपुर में 50% से अधिक तथा अन्य विकल्पों में 25% से कम परिवर्तनशीलता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके जयपुर, पुणे, जैसलमेर या बीकानेर। तो सही उत्तर है जैसलमेर। इन स्थलों में भारत का शुष्कतम स्थल जैसलमेर है, जबकि भारत का शुष्कतम स्थल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, लेह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, कपास केवल काली मृदा पर उगाया जा सकता है। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। तमिलनाडु की जलवायु जो है ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है और राजस्थान का पूरा रेतीला रेगिस्तान है। तो इसमें से सही है, राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप देखिए, राजस्थान का पश्चिमी भाग अधिकांशतः शुष्क और बंजर है और ये मुख्यतः थार रेगिस्तान को समाहित करता है। ये भाग अल्प वर्षा, उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता वाला है। दूसरी ओर राजस्थान का पूर्वी भाग तुलनात्मक रूप से अधिक आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो विकल्प बी सही है। अन्य तीनों विकल्प आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण ये है कि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिस कारण से उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिल पाती है। तो कोई न कोई जो मानसूनी हवाएं चलती हैं उनके लिए कोई बाधा होनी चाहिए, कोई पर्वत श्रेणी होनी चाहिए जिससे टकराकर वो ठंडा हो और उसके बाद उनमें संघनन के उपरांत वर्षा हो। तो ऐसा राजस्थान में कुछ नहीं है। इसी कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिससे इन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान, शुष्क मौसम, पवनों का बहुत कम वेग या सिंधु गंगा के मैदानों पर कम दबाव प्रणाली। तो सही उत्तर है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान है। अक्टूबर की गर्मी असह्य मौसम की स्थिति के रूप में जानी जाती है, जो भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्यतः अक्टूबर के महीने के दौरान होती है। इसका मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान होता है, यानी आर्द्रता वातावरण में उच्च दबाव की स्थिति के साथ हवा का वेग बहुत कम हो जाता है, जो हमारे आसपास गर्म और आर्द्र स्थिति में वृद्धि कर अक्टूबर की गर्मी को बढ़ा देता है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालार पानी कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या कहीं नहीं? तो सही उत्तर राजस्थान में। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को पलार या पालार पानी कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से शुद्धतम जल होता है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा एक भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है? तो सही उत्तर सूखा। सूखा जो है भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है, क्योंकि सूखा जो है एक संकटापन्न स्थिति है जो वर्षा की कमी से उत्पन्न होती है। ये अपर्याप्त वर्षा अथवा वर्षा के बीच लंबे अंतराल से उत्पन्न होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर सूखा की स्थिति पैदा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत का अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो सही उत्तर है गुजरात का कच्छ क्षेत्र। भारत का अत्यधिक सूखा या गंभीर सूखा संभावित क्षेत्र सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र है, जहां पर इसकी 48% संभावना होती है। गुजरात क्षेत्र ये 41% संभावना, पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में 36%, पूर्वी राजस्थान में 23% संभावना है। तो सही उत्तर है भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? ये महत्वपूर्ण आपदा है। गुरुत्वाकर्षण, जलयोजन, ढाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। भूस्खलन को चट्टान, मलबा या पृथ्वी के द्रव्यमान के मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन ढलान के नीचे की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्षा, बर्फ पिघलने, जलस्तर में परिवर्तन, धारा कटाव, भूजल में परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, मानवीय गतिविधियों द्वारा या इन कारकों के किसी भी संयोजन से ढलानों में भूस्खलन शुरू होता है। तो जो है भारत में अगर देखा जाए तो भूस्खलन एक से अधिक कारणों के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारत की जलवायु या क्लाइमेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।